Hello everyone, welcome back to a new video. In the previous video we have started the problem set 3 and we have completed question number 1 to 6 हमने complete किया था बेटा. In this video we are going to start with the problem set sum number 7. ठीक है, चलो let us start with this. In an AP question पढ़ लेते बेटा. देखो क्या दिया है. In an AP first term is what -5 and the last term is what 45. And if sum of all the numbers in an AP is 120, then how many? Do you remember how many वर्ड है? तो पता बेटा हमें क्या फाइंड करना रहता है? बोलो n ना. Then how many terms are there and what is the common difference? हमें क्या ढूंढना है बेटा? n ढूंढना है, n common difference ढूंढना है. तो if you want I can write given. देखो बेटा हम लिख सकते हैं ना. First term is what? -5 और I can write t1 भी लिखो तो भी चलेगा, राइट. Last term tn is equal to 45. Sn is equal to 120 to find n common difference, right. बोलो बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन सबको. फर्स्ट टर्म इज -5, लास्ट टर्म इज व्हाट? आई होप एवरीवन व्हाट इज मेरा लास्ट टर्म? tn को हम लास्ट टर्म बोलते हैं ना बेटा. tn इज इक्वल टू 45. इस if sum of all the numbers in an EP is what 120, then how many terms are there and what is the common difference? तो बताओ बेटा हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? Sn का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है. तो बताओ क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn. बोलो बेटा यस और नो. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. व्हाट इज Sn? बताओ देखो कितना आएगा? 120, राइट. और यहाँ देखो व्हाट इज n हमें फाइंड आउट करना है. n/2 t1 क्या है बेटा? -5. tn कितना है? 45, राइट. सो 120 इज इक्वल टू n/2 और ये कितना है? देखो 40 आ रहा है. चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको. तो 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा. देखो कितना इजी सम है. 120/20 इज इक्वल टू n. 0 0 कैंसिल. 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ n. देखो क्या है n की वैल्यू? 6 आ गया बेटा. मतलब आया बेटा समझ में. और क्या फाइंड करना बताओ? d ना. तो tn देखो बेटा हमें दिया tn इज इक्वल टू 45. तो हम tn का फॉर्मूला अप्लाई कर देते ना बेटा. tn का क्या फॉर्मूला है? a प्लस n-1 इंटू डी ना. इन प्लेस ऑफ n तो बोलो हम क्या लिख देते? 6. a कितना है बेटा? -5 है. ये कितना है? 6 - 1 इंटू डी. बट व्हाट इज tn कितना बेटा? ये दिख रहा है tn मीन्स t6 ना बेटा. तो tn कितना है? 45 और ये -5 प्लस 5 इंटू डी 5d. तो 45 -5 बेटा क्या आएगा? +5 और ये देखो क्या आ रहा है? 5d आ रहा है. तो आई एम गेटिंग 50 इज इक्वल टू 5d. सो दैट इज 5d इज इक्वल टू 50. सो d इज इक्वल टू 50/5. तो d इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है. चेक करो वी गॉट द आंसर. हमें आ गया बेटा. सो देयरफॉर फाइनल से लिख सकते ना. देयरफॉर n कितना है बताओ? 6 है और कॉमन डिफरेंस बेटा कितना है? 10. चेक कर लो, देख लो बेटा ये सम. So we'll read the next question. Question number 8. Sum of 1 to n natural numbers is 36. Then find the value of n. तो if you want I can write given. हम given कैसे लिखें बेटा? 1 + 2 + 3 + ... + n, right? This is given. और हमें क्या होना? Sum of n natural number is what? 36. To find हमें क्या फाइंड करना बेटा? n की वैल्यू ढूंढना है ना. द वैल्यू ऑफ n. तो बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा? Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना. जब सॉल्यूशन जब स्टार्ट कर तो कैसे लिखेंगे? 1 + 2 + 3 ... n ना बेटा. तो बोलो a क्या है हमारा? 1 है. डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा. और लास्ट टर्म n हो जाएगा ना. बोलो बच्चों यस और नो. सम ऑफ 1 to n नेचुरल. तो हमें लास्ट टर्म बेटा क्या है? n है याद रखना. तो हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला है जिसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आता है
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट T1 प्लस Tn हो जाएगा। बोलो यस और नो। इन प्लेस ऑफ एस एन विल एट वॉट 36, एन फाइंड आउट करना बेटा, राइट। T1 बताओ कितना है, 1 है, और लास्ट टर्म क्या है, n। चेक कर लो एवरीवन, यहाँ तक देख लो बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको ये। तो इसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, बोलो 36 इंटू 2 लिख दें इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n। चेक करो, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये 72 हो गया, n इंटू 1 n हो जाएगा, n इंटू n इज वॉट n स्क्वायर। तो चेक करो कैसे लिखे बेटा, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 72, हमने साइड चेंज करके लिख दिया, पहले n स्क्वायर लिख दिया प्लस n इज इक्वल टू 72। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसको कैसे लिखे, बोलो n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, बोलो प्रोडक्ट क्या है हमारा, 70 माइनस 72 ना। तो चेक करो कैसा आएगा, 9 8 ज़ा 72 प्लस 9 माइनस 8। तो बोलो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों ऐसा नो, 1n या 1 लिख सकते हैं हम। तो डायरेक्टली लिखें तो कैसे लिखेंगे, n प्लस 9 n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 9। बोलो n बड़ा माइनस 9 पॉसिबल नहीं ना, बिकॉज यहाँ क्या बोला, नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर it is not acceptable, therefore it is not acceptable। so n minus 8 is equal to 0, therefore n is equal to, बताओ बेटा क्या आ गया, n is equal to 8 आया, देख लो एक बार। so we got the value of n, n क्या वैल्यू देखो क्या आ गया, 8 आ गया, देख लो बेटा ये सम। फिनिश्ड हो गया बेटा ये सम। तो नेक्स्ट सम देखिए क्या दिया है, वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, आराम से फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। सम नंबर 9, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट ऑल द पार्ट्स आर इन AP एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट विल बी 4 6 2 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेटा, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो कैसा 207 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। और वो जो 3 पार्ट्स है बेटा क्या है, AP है। डू यू रिमेंबर बेटा, वो याद है तुम्हें 3 कॉन्जिक्यूटिव इन AP। तो बोलो चेक करो, इसको हम फर्स्ट पार्ट को हम क्या अज्यूम करते हैं, A माइनस डी, ये A हो जाएगा, और ये क्या आएगा A प्लस डी। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये 3 पार्ट्स इन AP। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, A माइनस डी, सेकेंड पार्ट क्या आएगा, A हो जाएगा, और सबसे बड़ा पार्ट क्या बेटा, A प्लस डी है, राइट। Everyone understood this? And the product of the 2 smaller part, product means what, मल्टीप्लाई करके, ठीक है बेटा। Everyone क्वेश्चन समझ में आया बेटा। तो हम ऐसा लिख देंगे, let the 3 parts of 207 be, क्या लिखें बेटा, A माइनस डी, A n A प्लस डी। बोलो बेटा ये समझ में आया। अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ बेटा, तो ऐसा ट्राई करो समझाने के लिए। तो अगर ये 6 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3, तो बोलो ये AP है कि नहीं। अगर मैं ये तीनों को अगर मैं प्लस करूँगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, बोलो 6 बन रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों ऐसा ना। तो वैसे यहाँ भी अगर मैं 3 पार्ट ना बेटा, ये पार्ट और ये पार्ट को ऐड करूँगा, तो मुझे 207 मिल जाएगा। बोलो बेटा ऐसा नो, A माइनस डी ये दिया नहीं बेटा, ये हमें समझना पड़ेगा। तीनों पार्ट को प्लस किया तो वापस वो क्या बन जाएगा बेटा, 207 बन जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो, देख लो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीनों पार्ट को प्लस किया तो 207 हो जाएगा, बराबर। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो क्या रहा हमें यहाँ 3A इज इक्वल टू 207। सो A इज इक्वल टू 207 अपॉन 3। चेक करो हमें A का मिल जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। तो A का देखो बेटा कितना आ रहा है, 69 आया। देखो ये समझ में आया कि नहीं बेटा। और इसमें से स्मॉलेस्ट दो स्मॉलर पार्ट बताओ बच्चों कौन सा है, ये वाला ना, A माइनस डी और ये है। तो हम यहाँ लिख दें बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमें दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन बेटा, प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन ना।
ये दो स्मॉलर पार्ट का मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना आंसर आ रहा है 4623। चेक करो ये समझ में आया ये a माइनस डी इंटू ए ना बेटा, तो बोलो a का वैल्यू है हमारे पास तो 69 माइनस डी लिख देते हैं और ये कितना आएगा 69 और ये 4623। बेटा इतना बड़ा नंबर दिख कर बेटा डरना नहीं, बहुत ईजी है। हाँ 69 माइनस डी और ये 4623 लिख दिया हमने, डिवाइड बाय क्या लिख देते हैं बेटा 69। चेक करो ये समझ में है, डिवाइड बाय 69। सबको 3 का टेबल आता है बेटा, देखो सर कैसे हमारे पास ये 3 का टेबल में आएगा 4 + 6 + 2 + 3 एडअप करके देखो 10 + 2 12 12 + 3 कितना आ रहा है 15 आ रहा है ना, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो चेक करो ये 3 के टेबल में जाएगा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, ये क्या आएगा 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा बेटा, 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ रहा है 69 माइनस डी इज इक्वल टू 1541 डिवाइड बाय 23। तो नहीं समझ में तो हम बेटा ऐसा करें 1541 डिवाइड बाय 23 कर लेते हैं। चेक करो देखो 23 6 ज़ा देखते कितना आ रहा है 23 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18 6 2 ज़ा 12 13 138 आ रहा है। तो आई थिंक से ये पॉसिबल लिख सकते हैं ना 6 ज़ा 138, ये क्लोज में है। ये कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये कितना आएगा 14, ये 6। सो 23 7 ज़ा चेक करते बेटा कितना आ रहा है 23 7 3 ज़ा 20, लास्ट में 1 आ रहा है ना तो 7 के टेबल में जा सकता है 7 7 2 ज़ा 14 161 आ रहा है। तो कितना आ रहा है आया कि नहीं बेटा, चेक करो देख लो ये समझ में आया कि नहीं। सो वी विल गेट 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67। तो माइनस डी इज इक्वल टू 67 माइनस 69, तो माइनस डी इज इक्वल टू -2। चेक करो ये समझ में आया बेटा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना। तो चेक करो डी का वैल्यू कितना आया 2 आ गया। चेक कर लो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो हमारा फर्स्ट ए देखो बेटा कितना है 69 है और डी कितना है देखो 2 आ गया। देख लो एक बार, हमें 3 पार्ट्स पता करना पड़ेगा ना बेटा। पहले सब्स्टिट्यूट कर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ 69 और डी बेटा कितना आएगा 2। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट a माइनस डी ना 69 माइनस 2, तो कितना है बेटा 67। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या a है, a मतलब क्या आएगा 69 और a प्लस डी 69 प्लस 2 तो कितना आएगा 71। सो देयरफॉर हम लिख दें देयरफॉर 3 पार्ट्स ऑफ 207 आर क्या लिखें बताओ 67 69 एंड 71। चेक कर लो बेटा, देख लो ये समझ में आया कि नहीं सबको। ये क्वेश्चन नंबर 10, there are 37 terms in NEP. Sum of the 3 terms placed exactly at the middle is 225 and sum of the last 3 term is what 429. Write the AP. AP means what sequence. क्वेश्चन एक बार वापस से ट्राई करो बेटा, रीड करने देखो तुम्हें समझ में आ रहा है। देयर आर 37 टर्म्स, टर्म्स कितने बेटा 37, n कितना है 37 राइट 37 टर्म्स है। द सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। सम ऑफ द 3 मिडल टर्म इज व्हाट, अगर बेटा हम लिखना अगर स्टार्ट करेंगे ना बेटा देखो ये दिया हुआ है एंड सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म। तो अगर हम देखो अगर सॉल्यूशन ट्राई करते तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 डॉट 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 कितने टर्म मतलब बेटा 37 टर्म है। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो ये जो लास्ट ये एग्जैक्टली जो मिडल के जो 3 टर्म है ना बेटा ये तीनों को प्लस करके कितना आ रहा है देखो हमें 225 दिया हुआ है एंड लास्ट 3 टर्म इसमें मीन्स व्हाट 30 ये ना 35 36 T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल टू व्हाट 429। देन फाइंड द AP। तो बड़ा सेकेंड वाला पार्ट तो हमें समझ में आ गया, ये वाला पार्ट तो समझ में आया, बट मिडिल टर्म में एग्जैक्टली मिडिल टर्म क्या है बेटा वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना हमें। तो अगर तुम्हें याद है बेटा लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में हमने मीडियन किया था। मीडियन मतलब क्या था बेटा मिडिल टर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल इफ आई राइट, अगर मैं लिखता हूँ ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 क्या लिखा 1 2 3, बोलो ये कितने टर्म है बेटा 3 टर्म है। बोलो n इज इक्वल टू कितना 3 टर्म। अगर मुझे मिडिल टर्म हमें पता है ओरली पता है बेटा मिडिल टर्म क्या है 2 है। तो अगर हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे देखते वैसे भी आंसर आता है कि 2 आता है क्या, ये वाला फॉर्मूला आएगा देखो n + 1 अपॉन
TH टर्म देखते n+1 बताओ क्या बेटा, n कितना है 3 +1/2 TH टर्म ऑड नंबर है ना बेटा, ऑड नंबर तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा n+1 सो 3 + 1 4/2 सेकेंड बराबर ना बेटा TH टर्म तो कितना आ रहा है 2/4/2 ना, तो क्या आएगा बेटा देखो सेकेंड टर्म एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ऊपर चेक करो सेकेंड टर्म कौन सा है 2 है कि नहीं, बोलो यस और नो। तो जब भी मिडिल टर्म ढूंढना रहेगा और अगर n इवन नंबर होगा तो n/2 आता है बेटा बराबर, और अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा n+1/TH टर्म आता है। तो हमें मिडिल टर्म पहले ढूंढना पड़ेगा, व्हाट इज द मिडिल टर्म एग्जैक्टली। तो देखो हम कैसे लिखेंगे n = 37, देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे मिडिल टर्म, एग्जैक्ट मिडिल टर्म ढूंढ रहे बेटा, देयरफॉर मिडिल टर्म = बताओ कैसे लिखेंगे n+1 अपॉन ऐसा लिखेंगे ना बेटा फॉर्मूला, तो n बताओ कितना है 37 +1/2 TH टर्म राइट, सो कितना आ रहा है देखो 38/2 TH टर्म, तो बोलो कितना आ रहा है बेटा 19th टर्म आ रहा है कि नहीं। सो हमारा मिडिल टर्म अगर हम लिखने जाएंगे ना बेटा, देखो अगर हम लिखेंगे अरेंजमेंट करेंगे ना 1 2 3 डॉट 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 ये 37, तो हमारा एग्जैक्टली मिडिल टर्म बताओ बेटा क्या है 19 है, बोलो क्या है हमारा एग्जैक्टली मिडिल टर्म कौन सा बेटा 19 टर्म है। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम लिख सकते कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखो बेटा कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली, तो 19 एग्जैक्टली मिडिल टर्म है ना बेटा, तो एक नंबर पीछे इधर आ जाओ और एक इधर जाओ, बोलो यस और नो। तो हमें क्या दिया बेटा एग्जैक्टली मिडिल टर्म कौन सा आएगा 3, एग्जैक्टली मिडिल टर्म क्या है 18th टर्म आएगा प्लस 19th टर्म प्लस 20 टर्म = क्या दिया है 225, बोलो बच्चों यस और नो, ये समझ में आया सबको, ये 18th टर्म प्लस 19th टर्म प्लस 20 टर्म = 225, और हमें आता लिखने के लिए 18 टर्म बताओ कैसे लिखें a + 17d, a क्या लिखेंगे a + 18d और a + 19d = 225। जरा चेक कर लो बेटा, ये सबको समझ में है, हमने डायरेक्टली लिखा है तो हमें ये फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज Tn = a + n-1 × d, तो a + a तो क्या आ रहा है बेटा 3a आ रहा है, 17 + 18 कितना आएगा 35 + 19 तो कितना है बेटा 54d आ रहा है, 54d = 225। चेक करो ये 3 के टेबल में आता है बेटा, तो हम लिख दें डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3, बोलो क्या आएगा ये a + 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24 18d 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, बोलो क्या है सेकंड कंडीशन 35th टर्म लास्ट 3 टर्म ना बोला 35 + 36 + 37 = 429। सो चेक करो इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे हम, 35 - 1 34d हो जाएगा 34d, और a + 36 - 1 कितना का 35d हो जाएगा, और a + 36d = 429। तो बोलो कितना आ रहा है a + a कितना आ रहा है 3a, बोलो बेटा ऐसा हो समझ में आया ये। 35 + 34 कितना आ रहा है 69 + 36 105 आ रहा है, 105d = 429। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3 करो, देखो क्या आ रहा है बेटा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3 करो तो क्या आएगा a + 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 = 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 143 आ रहा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चेक कर लो बेटा यहाँ तक देख लो। तो बोलो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा, लीनियर इक्वेशन आ गया तो हम सॉल्व करें बेटा, तो क्या लिखे बताओ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो पहले मुझे इक्वेशन नंबर 2 बड़ा दिख रहा है बेटा, a + 35d = 143 एंड a + 18d = 75
तो सब्ट्रैक्शन में वी हैव टू लीव अ लाइन, ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग, बेटा मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो बोलो क्या रहा हमें, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 35d माइनस 17d 18d कितना आएगा 17d हो जाएगा, और 143 माइनस 75 जा चेक करो बेटा कितना आ रहा है, ये कितना आएगा 3 हो जाएगा, और ये 13 ये 8 कितना है बेटा 68 आ रहा है। तो दिस इज 68, देयरफॉर d इज इक्वल टू 68 अपॉन 17, 17 वन जा 17 फोर जा, तो देखो हमें d मिल गया बेटा। तो हमें a भी तो चाहिए ना, बिकॉज हमें AP फाइंड, AP मीन्स व्हाट, सीक्वेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख दे बेटा सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन 1 बता बेटा कितना है, a प्लस 18 इंटू 4 प्लस 75, सो a प्लस 72 इज इक्वल टू 75 आ रहा है। तो a इज इक्वल टू 75 माइनस 72, सो a इज इक्वल टू देखो 3 आया बेटा, समझ में चेक कर लो, देख लो एक बार। सो आफ्टर गेटिंग a बेटा तो मैं यहाँ लिख दूँ, सो a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4, हमें क्या फाइंड करना बेटा t1 ना, t1 मतलब a 3, हाउ विल गेट t2, t1 प्लस d 3 प्लस 4, तो कितना आ रहा है बेटा 7 आ रहा है। हाउ विल गेट t3, AP मतलब बेटा सीक्वेंस फाइंड करना ना, तो t2 प्लस d, t2 कितना है 7 प्लस 4 कितना आ रहा है बेटा 11 आ रहा है। सो देयरफॉर AP इज क्या है बताओ 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, चेक करो बेटा, ये मार्केट एज इम्पॉर्टेंट सम। हो गया बेटा। तो नेक्स्ट हम देखें सम नंबर 11। सो कैन वी रीड द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज व्हाट A, सेकेंड टर्म इज B, लास्ट टर्म इज C, देन शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म इज, तो मीन्स ये सम ऑफ ऑल टर्म इज मीन्स व्हाट SN इज इक्वल बेटा, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम गिवन में अगर लिखेंगे बेटा, देखो सीक्वेंस कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज B, लास्ट टर्म इज व्हाट C, राइट। टू प्रूव, हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, SN इज इक्वल टू A प्लस C ब्रैकेट क्या आएगा देखो B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2 ब्रैकेट B माइनस A, हमें ये सॉल्व करके आंसर आना चाहिए। यहाँ बेटा हमें आंसर दिया हुआ है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा ये समझ में। तो जब सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो बेटा पहले देखो हमें क्या चाहिए, A B दिया हुआ है डॉट 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 C, सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर A, कॉमन डिफरेंस है बेटा D, बोलो D क्या आएगा, D बोलो T2 माइनस T1 है बेटा, तो B माइनस A, और ये लास्ट टर्म देखो बेटा हमें क्या दिया, C दिया हुआ। और अगर तुम्हें याद हो कि बेटा मैंने तुम्हें बताया था वेन एवर द लास्ट टर्म इज गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा, n ढूंढना पड़ेगा। तो हाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो Tn दिया तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, n माइनस 1 इंटू डी, पहले हम n की वैल्यू मिल जाएगा ना बेटा, तो सम तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम Tn का पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते, व्हाट इज Tn, C लिख दिया बेटा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है A ही है, n वी डोंट नो, n हमें फाइंड आउट करना, डिफरेंस बताओ क्या है B माइनस A, चेक कर लो बेटा यहाँ तक सबको समझा कि नहीं। Tn की जगह बेटा हमने C लिख दिया, A मतलब फर्स्ट टर्म ही है यहाँ हमारा, n माइनस 1 एज इट इज, डिफरेंस क्या है B माइनस A। तो यहाँ चेक करो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, यही पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पार्ट को, तो अगर तुम्हें दो दो टर्म है ना बेटा, तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म क्या -1 इंटू होल ब्रैकेट, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा बट थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएगा। चेक कर लो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर। तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट C इज इक्वल टू A एज इट इज, व्हाट इज n इंटू B विल बी NB, n इंटू माइनस AN क्या है बेटा माइनस AN हो जाएगा, बोलो बच्चों ऐसा हो, NB इज इक्वल टू NB, n इंटू माइनस A इज वॉट माइनस AN, ये क्या आएगा माइनस B, -1 इंटू A इज वॉट माइनस A इज वॉट माइनस माइनस प्लस A हो जाएगा, बोलो ऐसा हो। देख लो बेटा यहाँ तक समझ में आया मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद चेक कर देखो हम अरेंजमेंट करें बेटा, यहाँ भी A है बेटा और ये भी है, व्हाट इज A प्लस A क्या आएगा 2A हो जाएगा, फिर क्या आएगा -B लिख दूँ मैं, -B, फिर बाद में लिख दिया NB और ये क्या आएगा -AN।
चेक कर लो एवरीवन, अंडरस्टूड टिल हियर? देख लो बेटा, a प्लस ए 2a फिर माइनस बी फिर n वाला पार्ट एक साथ में लिख दिया, एन बी माइनस ए एन। अब देखो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये देखो, ये समझने की कोशिश करो। पहले हमें क्या चाहिए, बी चाहिए ना बेटा, तो माइनस बी जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद सी ना प्लस सी, तो सी तो पहले से ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ही है, बराबर। बोलो बच्चों ऐसा नो, प्लस 2a इस तरफ आए तो ये भी क्या आएगा, माइनस 2a हो जाएगा। तो चेक करो ये आया कि नहीं वाला पार्ट, b प्लस सी माइनस 2a, तो यहाँ क्या बच गया बताओ, एन बी माइनस ए एन। देख लो बेटा ये यहाँ तक। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू एन कॉमन, b माइनस ए हो जाएगा। चेक करो यहाँ तक समझ में आई ये। सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू राइट, बोलो हम क्या लिखें, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n। चेक करो हमें n का वैल्यू मिल गया, विल दैट इज n इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, ये इक्वेशन नंबर 1। चेक करो बेटा एवरीवन, अंडरस्टूड दिस? तो n का वैल्यू क्या हो गया बेटा, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। चेक आउट दिस, एक बार चेक कर लो बेटा ये। इसके बाद हम एस एन का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये आंसर नहीं बेटा, हमारा आंसर तो कोई ये आना चाहिए ना, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना हमें। सो कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा, तो एस एन का क्या फॉर्मूला जाएगा, एन अपॉन 2, वेन एवर वी हैव अ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है ना यहाँ हमारे पास, तो हम T1 प्लस टी एन लिख दे बेटा। बोलो ऐसा नो, T1 प्लस टी एन। एन की जगह देखो बेटा, एन की जगह पे हम ये लिखना पड़ेगा पार्ट, बट इतना बड़ा एन वहाँ लिख नहीं सकते ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एन वैसे लिख देते, बट इन प्लेस ऑफ दिस एन तो वी कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। देखो एन की जगह पे बोलो क्या लिखे हम, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, और ये अपॉन 2 तो पहले का है ना, बोलो बच्चों ऐसा नो एवरीवन। एन की जगह पे हमने क्या, ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम 1 ना बेटा, और T1 क्या हमारा a है और लास्ट टर्म क्या है c है, ये कहाँ से है बेटा, फ्रॉम 1। बोलो ये समझ में आया सबको? ये देख लो ऑलमोस्ट हमारा सम कंप्लीट हो गया। तो एस एन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन, ये भी डिवाइड है बेटा, ये भी डिवाइड, डिवाइड क्या होता है बेटा, क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। और यहाँ देखो क्या बचेगा, a प्लस सी। बोलो ये समझ में आया सबको बेटा? तो इसको सिर्फ हमें अरेंजमेंट करना, देखो हमें आंसर आ गया, दैट इज एस एन इज इक्वल टू, पहले क्या लिखने के लिए बोला हमें, a प्लस सी लिख देंगे, उसके बाद b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 ब्रैकेट b माइनस ए। चेक करो यही प्रूफ करना था ना हमें। चेक करो देखो हमें आंसर आ गया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सम नंबर 11। आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बच्चों वीडियो को पॉज करके बेटा आराम से लिख लेना, जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पार्ट, कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बच्चों अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, ठीक है? चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे बच्चों हम पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करें, रिमेनिंग पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।